यीशु मसीह हो, यीशु मसीह से अपने आप के घरा खूटा में ठोक देना। यीशु मसीह ठोकना कि नहीं, ठोकना कि नहीं? अरे लहू लहानों के कोड़ा मारते मारते पहाड़ में चढ़ाई देला, अपने आप के बचा नहीं सकला, तो हमके मन के बचाएगा सकती है। अरे ईसा मसीह में क्या शक्ति है जो खुद कील पे लटका हुआ है। परमेश्वर हमें क्या बचाएगा जो अपने आप को बचा नहीं सका? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसने जान दी। उसने कहा राजा ने, तू अपने मुंह से कह दे प्रभु कि तू ऐसा कोई भी पाप तूने नहीं किया क्योंकि तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा, उनको प्रभु यीशु मसीह सच्चे दास ने सामर्थ्य जवाब दिया। और जब आप उस वीडियो को देखोगे तो सचमुच आप भी बहुत हैरान हो जाओगे, इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यीशु मसीह हो, यीशु मसीह से अपने आप के घरा खूटा में ठोक देना। यीशु मसीह ठोकना कि नहीं, ठोकना कि नहीं? अरे लहू लहानों के कोड़ा मारते मारते पहाड़ में चढ़ाई देला, अपने आप के बचा नहीं सकला, तो हमके मन के बचाएगा। वो कहे जा तो कर जी उठल, मरल आदमी का जी उठेल, अगर जी उठता तो दुनिया में आदमी सकिएगा। ये जो रैमुनी भगत जी के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के ऊपर जो विवादित टिप्पणी दी थी, उसी के विरोध में हम लोगों ने उसके ऊपर जिले के विभिन्न थानों में एफआईआर के लिए हम लोग आवेदन दिए थे, लेकिन आज तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई। उसी के अगले चरण में हम लोग ये मानव श्रृंखला पत्थल गांव से लेकर लोधाम तक किए थे। और मैं कहना चाहूँगा ये 130 किलोमीटर दूरी का ये मानव श्रृंखला था और ये सफल रहा। और हम आज इस मानव श्रृंखला के तत्वाधान में कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करे, उनको गिरफ्तार करे, अन्यथा आने वाला समय ये बृहद आक्रोश के रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, या जो भी थाना मतलब कलेक्ट्रेट घिराव हो या तो एसपी कार्यालय घिराव होगा, हम लोग आक्रोश के रूप में करेंगे। ये जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस लड़ाई को, इस स्थिति को किस लेवल तक ले जाती है। अरे ईसा मसीह में क्या शक्ति है जो खुद कील पे लटका हुआ है, उसमें क्या शक्ति है? हमारा सनातन धर्म है, हमारे धर्म के प्रति अगर कोई भी किसी प्रकार की अनर्गल बातें करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैंने कहा मैंने तो मीडिया से यही सुना है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, बड़ा नेक्सस चल रहा है जी, बड़ा धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी। उन्होंने कहा अच्छा, हम भी हिंदू परिवार से हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिसको प्रभु अपने पास बुलाता है ये उन्हीं को मालूम है। उस दिन बाइबल पकड़ ली, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 नशा करके एक घर देखा जहां वो बंदगी करते थे, वापिस आया, मेरे पे ले हैंड प्रार्थना हुई। पहली प्रार्थना में मुझे समझ आ गया था कि अगर इस धरती पे मेरा कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को समझ आ गई थी एक प्रार्थना में ही, हल पूरा नहीं हुआ था लेकिन एक प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बड़े बड़े अफसर थे, सब जगह पढ़े लिखे लोग थे, तो मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं है। जो मैंने मीडिया से सुना, जो मैंने लोगों से सुना, वो नकली, वो गलत था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सही था। बाइबल को पकड़ा। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते थे, आज की तरह इंटरनेट आम नहीं था, किसी किसी घर में होता था। कंप्यूटर आम नहीं था, किसी किसी घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की, क्या ये फेक है, क्या ये पैसा देके धर्म बदलते हैं। आज लोग बोलते जी बड़ा पैसा मिलता है जी, मैं सबके सामने बोलने के तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। है कोई बंदा पैसा देता जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे पैसा लेने के लिए, एक भी नहीं। वो पास्टर जिनके तक नहीं जिनके पास होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। अगर आप जीसस के पास आएंगे, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो। मैं अन्य जातियों में से था, इसलिए मैं विरोध नहीं करता जो लोग विरोध करते हैं। मुझे मालूम है अगर आज मैं उनका विरोध करूंगा, बड़ी आसानी से इंडियन लॉ के मुताबिक उनको जेल हो सकती है क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के कारण। लेकिन मैं ये सोचता हूं
कि अगर मैं भी विरोधी होता और कोई मुझे जेल में भेज देता तो आज मैं कभी प्रचारक न बन पाता, यीशु मसीह की कृपा का स्वाद कभी ना चख पाता। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो लोग आज जहां मैं हूं कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कोई मायने नहीं करता चाहे मैं एक अन्य जाति से आया, कोई मायने नहीं करता चाहे वो बहन जिसने गवाही दी वो क्रिश्चियन में से आई, लेकिन जब दोनों प्रभु से दूर थे तो दोनों दुखी थे। दोनों प्रभु के नजदीक हुए तो दोनों की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। बाइबल कहती है जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं, आपने स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर क्रूस लगा देखा होगा। लोग बोलते हैं क्रूस को उतार दो, क्रूस को उतार के पैरों में रख दो, क्रिश्चियन धर्म को नीचे कर दो। वो क्रिश्चियन धर्म की निशानी नहीं है। बाइबल कहती है क्रूस यीशु मसीह ने इसलिए उठाया था कि उस जमाने की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली मौत क्रूस की मौत थी। क्रूस की मौत उनको दी जाती थी जो बड़े अपराधी होते थे, बड़े बड़े चोर होते थे, बड़े बड़े अपराध करने वाले संगीन अपराधी होते थे, कत्ल करने वाले होते थे, उनको क्रूस की मौत दी जाती थी। जीसस क्राइस्ट ने उस क्रूस की मौत को सहा। राजा ने कहा जीसस, यीशु, अगर तू चाहे तो ये मौत टल सकती है, क्योंकि जितने अपराध, जितने ये तुझ पे इल्जाम लगाते हैं एक भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे इतना ही कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। यीशु ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण तुम्हें देता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि अपनी मर्जी से मैं इसे वापस ले लूंगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो, ताकि उनका मुंह क्या हो जाए, बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारे वचनों में सच्चाई है, तुम्हारे वचनों में ताकत है, तुम्हारे पीछे परमेश्वर खड़ा है। कुलसिया 4:6 में लिखा है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। किस रीति से उत्तर देना है? किस रीति से? बोलो उचित रीति से, सही रीति से, सही तरीके से। अगर आपका उत्तर डांग, सोटे, तलवारें और तोपे हैं तो वो गलत उत्तर है। अगर विरोधी आपकी इंसल्ट करे, आप भी रील्स बना बना के उनकी इंसल्ट करें तो ये गलत उत्तर है। उत्तर जाना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? बिब्लिकल, तर्क से, बुद्धि से। ऐसा होना चाहिए कि जुबान बंद ना हो, पक्की बंद हो जाए, सिल जाए एक बार में। लेकिन जब क्रिश्चियन लोग नीचे कमेंट करेंगे गालियों के साथ, तो वो सही रीति के साथ उत्तर नहीं है। आपने इस लड़ाई को शारीरिक लड़ाई बना दिया, और जब एक क्रिश्चियन शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है वो थक जाता है, क्योंकि वो थकावट फिर परमेश्वर की ओर से होती है। तो क्रिश्चियन चुप रहे? नहीं, वचन कहता है उचित रीति से उत्तर दो। आमीन। एक होता है कि तुम, जब विरोधी तुम पर इल्जाम लगाता है, जब वो तुम पर अटैक करता है, एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है, वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, उसको रोका जा सकता है, कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सूरज को कितनी देर छुपा लोगे? वो एंड में बाहर आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जीसस क्राइस्ट सच्चाई है, वो धर्म का नाम नहीं है, वो रिलीजन नहीं है, वो सच्चाई, वो बाहर आएगी। प्रार्थना में रहो, उपवास में रहो, आनंदित रहो। अगर पंजाब की कलीसिया का विरोध हो रहा है तो समझ जाओ कि परमेश्वर पंजाब के पूरी तरह साथ है, वो आपको स्वर्ग से देखता है। आपको उसने कहा अगर लोग तेरा नाम लेकर तुझे कोसें, मेरा नाम लेके बुरी बुरी बातें बोले, तेरा नाम बुरा कहें, तो स्वर्ग आनंद मनाना, स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल पड़ा है। जो भी तुमसे पहले जो असली प्रॉफिट थे उनका भी इसी तरह से विरोध हुआ था। कहता हाय तुम पर
कि सब लोग तुम्हें भला कहें, हाय तुम पर जो तृप्त हो चुके हो, क्योंकि सब झूठे भविष्यद्वक्ताओं को भी लोग ऐसा ही बोलते थे। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हम क्यों ना परमेश्वर के वचन को आगे लेके जाएं और सही रीति से, सलोनी रीति से, अच्छी रीति से और मुंह बंद करते हुए लेके जाएं। आमीन। और इससे क्या होगा? इससे पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। आप गाली निकालेंगे, आप क्रिश्चियन फाइट में तो आ जाएंगे, पर पवित्र आत्मा आपके बीच से चला जाएगा। क्यों यीशु मसीह का काम इतना फैला? अगर सोचो क्रिश्चियनिटी को भी जब लोग बुरा बोले, हम भी तलवारें लेकर निकल जाएं बाहर, हम कभी भी बढ़ते नहीं। आज क्रिश्चियन 400 करोड़ है, मैं आपको बता रहा हूं। उसका रीजन यही है कि क्रिश्चियन ने मारने के बदले मारा नहीं है, आशीषित किया है। इसलिए परमेश्वर ने सबूत दिया है कि तुम दुनिया में सबसे अधिक हो। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास ने ईसाई विरोधियों को सामर्थी जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सो विश्वास सुनना और सुना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमारा विश्वास है, जैसे आपने सामर्थी प्रचार को सुना है वैसे आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और अधिक मजबूत हुआ होगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, लेकिन तुम बुराई को भलाई से जीत लो। और प्रभु यीशु का वचन कहता अगर तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी फेर दो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आप सभी से कहना चाहते हैं आज हर एक ईसाई विरोधी हमारे इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है नहीं जानते हो, और इसी कारण से यह प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाता है। और हमारा विश्वास है कि आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, और हमारा विश्वास है जैसे आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करोगे वैसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर की आंखें और कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगी रहती है। और हमारा विश्वास है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन उस नर की आग में डाला जाए, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर एक रूह बचाई जाए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। और हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में हर एक ईसाई का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अनदेखी बातों का प्रमाण है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके, और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और हमारा विश्वास है जैसे आपने इस वीडियो को शेयर किया है वैसे इस व्यक्ति का जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम आपसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। और आप हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।